नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 28, 29, 30 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की। तो देखिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? वाराणसी में। और देखिए इस लेक्चर के एंड में हम बात करेंगे जो नए बच्चे हमें सुन रहे हैं तो उनको कैसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नोट्स हैं और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे यूएनएससी चर्चा में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं की है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में भी एक बार एट द एंड बात करेंगे, ठीक है, कैसे आपको हैंडल करना है जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे फिर प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में। पीआईबी में बिल्कुल चर्चा में है, कोई नई योजना नहीं है, ठीक है, पीआईबी में चर्चा में है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। पीएम दक्ष योजना की बात करें तो ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। यहाँ पे दक्ष का मतलब है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। कौन क्या लाभार्थी होंगे इस योजना की अगर हम बात करें तो ओबीसी, एससी, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, ट्रांसजेंडर, इनको इस योजना का बिल्कुल फायदा मिलेगा। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, चेस ओलंपियाड, 44वें चेस ओलंपियाड जो कि हमारे देश के चेन्नई शहर में होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कब से कब तक होंगे? 28 जुलाई से 9 अगस्त, बिल्कुल पता होना चाहिए। वनडे या जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं डायरेक्ट पूछ लेते हैं कब से कब तक चले, कितने गोल्ड थे, किसको मिला। अगर आप किसी स्टेट से, मान लिया यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश से हैं, वहां का पूछ लेंगे गोल्ड किसको मिला, किस फील्ड में, ठीक है। वो सब चीजें जैसे जैसे किसी को कुछ जीतता है कोई भी बात करेंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि चेस ओलंपियाड 1927 से बिल्कुल इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और तमिलनाडु जो है उसे चेस पावर हाउस फॉर इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु की अगर बात करें गवर्नर की तो वहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और इस चेस टूर्नामेंट ओलंपियाड को बाइनियल, मतलब बाइनियल इवेंट है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चेस ओलंपियाड होने हैं वो बुडापेस्ट हंगरी में होंगे। बिल्कुल आप देखिए कई बार डेट चेंज हो जाती है, नो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा कि मेंशन है कि बुडापेस्ट हंगरी में होने की संभावना मेंशन किया गया है तो हम वही बात करेंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे कुडानकुलम पावर प्लांट के बारे में जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में देखिए गाइज यहाँ पे हम बिल्कुल पीआईबी की करंट अफेयर है ये सब, देखिए। और यहाँ से ये जो भी हमने कवर किया ना, डायरेक्ट 101% चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे नोट्स ही लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसेंटली एचसीएस का जो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम था तो मेनली जो भी करंट अफेयर इजीली कवर हैंडल हो रहे थे आराम से यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें एफडीआई इक्विटी फ्लोज के बारे में तो देखिए हमारे देश की अगर हम बात करें टॉप 2 सोर्स नेशन कौन से हैं जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मिला तो वो है सिंगापुर और यूएसए, ठीक है। कितना क्या मिला देख सकते हैं, अदरवाइज पता होना चाहिए कि किस देश से ज्यादा आया। उसके बाद देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होती है जो एनुअली पब्लिश की जाती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है और ये रिपोर्ट मेनली होती है कि एफडीआई का जो ट्रेंड फ्लो है वो क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में मेंशन होता है। और इस रिपोर्ट में प्यारे भारत की अगर बात करें 2022 में रैंक की तो वो 7वीं रैंक है भैया, 7th पोजीशन, पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में 2021-22 के लिए अगर हम बात करें टॉप 5 जो सेक्टर हैं जहां पे एफडीआई आता है ज्यादा, वो कौन से सेक्टर हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, सर्विस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब है। टॉप 5 अगर स्टेट की बात करें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु और हरियाणा, ठीक है, पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपका स्टेट है तो पता होना चाहिए कि भाई आपके स्टेट में कौन सी क्या रैंक है, एफडीआई हो चाहे वो कोई इनोवेशन इंडेक्स आता है तो उन सब में पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत काम की चीजें होती हैं अगर हम बात करें किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए या उस स्टेट का अगर पीसीएस एग्जाम होता है तो उसके लिए। समुद्रयान मिशन के बारे में बात करें, देखिए मेनली ये जो न्यूज़ है ना ये सब करंट अफेयर हम कवर भी कर चुके हैं। समुद्रयान मिशन के बारे में बात करें तो मेनली इसका काम है डीप ओशियन एक्सप्लोर करने से संबंधित, ठीक है। दूसरा देखिए ये क्या कुछ करेगा, बिल्कुल एज इट इज लाइन को आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। टू डेवलप, मतलब इसका मेनली एम है डेवलप करना ए सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल, ठीक है, टू कैरी 3 ह्यूमन बींग टू ए डीप वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, ठीक है गाइज। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में, 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था ब्रिंगिंग क्या है, हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ठीक है। और देखिए हेपेटाइटिस कितने क्या प्रकार का होता है, मैंने टेलीग्राम पे बिल्कुल एक छोटा सा पोस्ट कर दिया है, देख लेना, ठीक है, मॉर्निंग में ही कर दिया था। उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एनटीसीए क्या है, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। पहले के जो हमारे नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, सब कुछ हमने अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है गाइज।
तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें 29 जुलाई को बिल्कुल होता है। इस बार का अगर थीम की बात करें तो थीम है इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये थीम है, ठीक है, कोई वैसे लाइन नहीं है, पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें, इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में, और इंडिया हैज़ 52 टाइगर रिजर्व कवरिंग एरिया की अगर बात करें 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये साफ साफ है ना, PIB में मेंशन है ये लाइन, कहीं से मैंने कुछ भी बना के या कहीं ऐसा सोर्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए चंद्रापुर है, चंद्रापुर एंड टडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व की बात करें, कहाँ पे क्या है ये बिल्कुल महाराष्ट्र में है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। ये 22वें ही हैं और 2022 के ये गेम्स हैं कॉमनवेल्थ। कहाँ पे हो रहे हैं ये? बिल्कुल बिर्मिंघम इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे हो रहे हैं ये 28 जुलाई से 8 अगस्त। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, चेस वाला भी पता होना चाहिए कब से कब तक है। और इसमें बिल्कुल अगर बात करें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 72 देश हैं भाई, ठीक है। और इंडियन अगर हम बात करें कंटिजेंट के बारे में तो इसमें कितने स्पोर्ट्स पर्सन गए हमारे? 215 गए हैं और 16 स्पोर्ट्स कैटेगरियाँ, ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये भैया बहुत ज़रूरी बन जाती हैं। और कोई भी गोल्ड वर्ल्ड जीतता है हम डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी, बस आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में। 2018 में कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद में बात करेंगे FIDE, ये क्या है भाई? ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो चेस ओलंपियाड को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें अभी के लिए ये डवोरकोविच, जो भी नाम प्रोनाउंसिएशन है हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्रिप्टो जैकिंग, ये क्या है? ये साइबर अटैक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया और ये पहला है हमारे देश का। कहाँ पे लॉन्च किया? गांधीनगर गिफ्ट सिटी, ठीक है, प्रधानमंत्री साहब ने किया। PIB में भी मेंशन था, ठीक है, द हिंदू, हर जगह मिलेगा PIB की न्यूज़, ठीक है, वहीं से वो लोग भी अपना करते हैं कॉपी पेस्ट। उसके बाद में देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, मनोज पांडे साहब हैं, भूटान गए हुए थे इसी वजह से चर्चा में, तो बेसिक वनडे एग्जाम में ये चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद में देखिए गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे 11th जो है ना 11वां एग्रीकल्चर सेंसस की अगर हम बात करें, उसे लॉन्च कर देंगे अगस्त में, अभी लॉन्च कर दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर सेंसस है ना गाइज, हर 5 साल में होता है, मतलब एवरी 5 ईयर्स में होता है। ये इंपॉर्टेंट जो डाटा है ना, कौन सा सेंसस 5 साल में होता है, कौन सा 2 साल में होता है, ये सब चीज़ें एग्जाम से पहले आपको मैं एक सिंगल पेज में बिल्कुल आपको मिल जाएगा, इसका भी नोट सब कुछ मिल जाएगा आपको, नो नीड टू वरी। उसके बाद में गाइज हम बात करें, देखिए द हिंदू के एडिटोरियल में बहुत अच्छे आजकल एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं, तो पढ़ लेना, ठीक है, टाइम निकाल के। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें, इस पे भी एक एडिटोरियल था। तो देखिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, रिसेंटली प्यारे भारत की रैंक 180 आई थी, ठीक है, टोटल कंट्री भी 180 थे, प्यारे भारत को लास्ट में ही डाला गया था, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें भी चिंता वाली बात थी। हमारे यहाँ से मंत्री साहब ने भी रिप्लाई दिया कि ये सब बकवास है, उनका अलग ही मतलब क्या कुछ स्ट्रेटजी होती है, कैसे वो लोग रैंकिंग करते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीका होता है, तो वो सब बकवास गलत बताया गया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए तुनिशिया जो है ना, तुनिशिया, इसको मैप में देख लेना तुनिशिया को। उसके बाद में देखिए मैप में है ना, आप है ना चाहबार जो पोर्ट है, चाहबार पोर्ट, उसको भी मैप में देख लेना। और एक हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है, श्रीलंका में पड़ता है, देख लेना। उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो आर्टिकल जैसे 44 आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई 44 आर्टिकल में आता है, ठीक है। उसके बाद में मानस रिजर्व, जैसे चर्चा में भाई सबको पता है यार, आसाम में पड़ता है मानस रिजर्व, तो यहाँ लिखने से और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जैसे। उसके बाद में कोर सेक्टर, सबको पता है कोर सेक्टर कौन से क्या होते हैं, ये हर महीने चर्चा में रहते हैं, ठीक है, हर महीने PIB, द हिंदू, हर जगह मिलेंगे। तो भाई जो नए बच्चे हैं ना, कोर सेक्टर हुआ, UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के 5 कौन कौन से जो इसके ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ में मतलब काम करते हैं, जो लोन देने का काम करते हैं, जैसे IBRD हो गया और भी हो गया, डिस्प्यूट रेजोल्वेंट के लिए भी एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, और AIIB के बारे में पता होना चाहिए, ADB के बारे में पता होना चाहिए जो नए बच्चे हैं, ठीक है। बाकी तो बेसिक चीज़ें आप बिल्कुल कवर कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए मंकी पॉक्स चर्चा में है, हमने भी डिस्कस किया, तो आप भी अच्छे से पढ़ लेना मंकी पॉक्स को, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज देखिए, अगर आपका किसी का कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, नो नीड टू वरी, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट सर्च करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम।